नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। कोरोना वैक्सीन लगवाने की फोटो शेयर करें और 5,000 रुपए जीतने का मौका पाएं। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में आप घर बैठे 5,000 रुपए जीत सकते हैं। माई गवर्नमेंट इंडिया के ट्विटर हैंडल पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि अगर आपने हाल में वैक्सीन लगवाई है तो आप लाखों लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप एक दिलचस्प टैगलाइन के साथ अपनी टीकाकरण वाली फोटो शेयर करें और 5,000 जीतने का मौका पाएं। शिवराज सरकार छुपा रही कोरोना से मरने वालों के आंकड़े, पूर्व सीएम कमलनाथ कह गए इतनी बड़ी बात। मध्य प्रदेश सरकार के कोरोना की रफ्तार थामने के दावे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से हुई मौतों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से कोरोना वायरस से मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए का राशि देने की मांग की है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि उन्होंने कई जिलों से जानकारी जुटाई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कोविड से 1,02,002 मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा 1.5 लाख भी हो सकता है। प्रदेश में सिर्फ मार्च और अप्रैल में ही 1,27,000 मौतें हुई हैं। इसकी 80% मौतें कोविड-19 के कारण हुई हैं। कमलनाथ ने कहा कि कलेक्टर मौत के गलत आंकड़े बता रहे हैं। सीएम शिवराज के अधिकारियों को निर्देश, आईटीवी मॉडल पर हो काम, वैक्सीनेशन प्लान पर जोर। प्रदेश में कोरोना के कम होती रफ्तार के बीच अब उस टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा औद्योगिक संगठनों के साथ वर्चुअल संवाद किया गया था। इस बैठक में औद्योगिक जगत ने वैक्सीनेशन प्लान तैयार करने पर चर्चा की है। इसके साथ ही औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन के लिए सीएम शिवराज द्वारा संजय शुक्ला को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आईटीवी मॉडल पर काम करने के निर्देश शिवराज ने अधिकारियों को दिए हैं। एमपी में 4,384 नए केस, इंदौर में 40 दिन बाद 1,000 से कम संक्रमित आए। छोटे जिलों में बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, सागर में 8 और रतलाम में 5 ने गंवाई जान। प्रदेश में 20 मई को रिकॉर्ड 78,268 सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट आई। इसमें 4,384 पॉजिटिव केस मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में इजाफा हुआ है। 21 मई को आरटी-पीसीआर टेस्ट 31,846 टेस्ट में 3,332 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि रैपिड एंटीजन के 46,422 टेस्ट में मात्र 1,052 संक्रमित मिले। प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 67,425 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में 937, भोपाल में 609, ग्वालियर में 195 और जबलपुर में 289 नए संक्रमित मिले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, पॉजिटिविटी रेट 5.4%, तीसरी वेव के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करना। मध्य प्रदेश में तेजी से कम होते संक्रमण और रिकवरी रेट के बढ़ने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। पॉजिटिविटी रेट 5.4% हो गई है। मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। स्वस्थ होकर घर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के प्रकरण न्यूनतम होने के बाद भी प्रदेश में योग से निरोग कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि हमें प्रदेशवासियों को कोरोना की तीसरी वेव के लिए तैयार करना है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत होम आइसोलेशन प्रतिभागियों को योग प्रशिक्षकों से निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संवाद कर रहे थे। सीएम ने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और व्यक्ति को स्वस्थ, सकारात्मक एवं ऊर्जावान बनाए रखने में योग बहुत प्रभावी है। एमपी में तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मरीज, जानिए इलाज की क्या है व्यवस्था। राजधानी सहित प्रदेश में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले भोपाल में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या 245 हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 700 से ज्यादा है। ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे लोगों का इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार भी अलर्ट मोड पर है। इलाज में उपयोगी इंजेक्शन जुटाने से लेकर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए अब तेजी के साथ काम हो रहा है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पर नजर डाले तो सीएम शिवराज के निर्देश पर प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। सीएम शिवराज ने ब्लैक फंगस से इलाज के लिए जरूरी एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन के लिए केंद्रीय रसायन मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर चर्चा की है। क्या स्थगित होंगी 12वीं की परीक्षाएं, जानें डिटेल।
मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 12वीं की परीक्षा 1 मई से आयोजित की जानी थी, लेकिन बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद बोर्ड ने एक और आदेश जारी करते हुए स्थितियां सामान्य होने तक इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बोर्ड की तरफ से 12वीं के छात्रों को भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर बोर्ड की तरफ से अभी ऐलान नहीं किया गया है। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का नया शेड्यूल भी नहीं जारी किया गया है। एमपी की सियासत में हनी ट्रैप की वापसी, वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर लगाया यह आरोप। जानिए पूरा मामला। मध्य प्रदेश की सियासत में हनी ट्रैप की चर्चा एक बार फिर तेज होती जा रही है। इंदौर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। दरअसल उमंग सिंघार प्रकरण मामले के बाद कमलनाथ ने कहा था कि कांग्रेस विधायक को बेवजह फंसाया जा रहा है, लेकिन भाजपा के लोग राजनीति नहीं करें, मेरे पास भी हनी ट्रैप की सीडी है और ओरिजिनल पेन ड्राइव है। कमलनाथ के इस बयान के बाद आज वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ यह बताएं कि ये सीडी उनके पास कैसे आई, इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। सिंधिया के ट्वीट डिलीट करने पर कांग्रेस नेता ने उठाया सवाल। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर आज सुबह ट्वीट करके याद किया, फिर बाद में उन्होंने उसे डिलीट कर दूसरा ट्वीट किया। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने इसको लेकर सिंधिया से कहा कि आपका उन्हें याद करना अच्छा है, लेकिन ट्वीट को डिलीट करना आश्चर्यजनक है। लगता है कि राजीव जी को आधुनिक भारत का निर्माता लिखने से स्वयंभू विश्वगुरु को तकलीफ हो गई होगी। अधीर रंजन का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल के लिए पीएम केयर फंड से मांगे पैसे। कोरोना संक्रमण का कहर देश भर में लगातार जारी है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना के नए मामले में भारी इजाफा देखा जा रहा है। उन्हीं में से एक है पश्चिम बंगाल। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना महामारी के प्रसार की रोकथाम को लेकर कई तरह की रोक लगा रखी है। इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुर्शिदाबाद में 500 बेड के DRDO कोविड हॉस्पिटल के लिए पीएम केयर्स फंड से पैसे देने का अनुरोध किया है। कोरोना से आसाराम की तबीयत में लगातार गिरावट, दायर की जमानत याचिका सुनवाई आज। अपने शरीर पर कोरोना का प्रभाव झेल रहे आसाराम ने एक बार फिर से राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है। अर्जी में उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की है। दरअसल आसाराम कोरोना संक्रमित हैं, जिसके बाद से लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही है। कोर्ट में अर्जी लगाते हुए आसाराम ने कहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें खून चढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्हें तुरंत जमानत दी जाए। 1.25 साल में माता पिता या अभिभावकों को गंवाने वाले बच्चों को मिलेगी 5,000 रुपए पेंशन। मध्य प्रदेश में 1 मार्च 2020 से 30 जून 2021 के बीच अपने माता पिता या अभिभावकों को गंवाने वाले अनाथ बच्चों को राज्य सरकार पेंशन, निःशुल्क राशन देगी और स्नातक तक पढ़ाई कराएगी। सरकार ने योजना के प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना शुक्रवार से लागू कर दी है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत जल्द दे सकता है बयान। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष और इससे जुड़े घटनाक्रम पर भारत करीब से नजर रखे हुए है। अगले 1-2 दिन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह मुद्दा सामने आने पर उसके बयान देने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह जानकारी दी। उनसे इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष और उससे जुड़े घटनाक्रम और भारत के रुख को लेकर सवाल पूछा गया था। मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार, इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम। चक्रवाती तूफान का असर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वातावरण में नमी के चलते बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को 3 संभागों और 3 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम शुष्क और साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 24 मई से मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि 25 से 9 तपा शुरू होने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में देश के करीब 14 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पांडिचेरी, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। पीएम किसान खाते में नहीं पहुंची 8वीं किस्त तो कहां करे शिकायत, ये नंबर आएंगे काम। पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने या समस्या होने पर शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी मौजूद हैं। पीएम किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान के परिवारों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने या समस्या होने पर शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी मौजूद है। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 है और ईमेल आईडी है pmkisan.ict@gov.in है।
जिन लोगों का एसबीआई में है खाता, उनके लिए ज़रूरी खबर, ये काम कर ले वरना नहीं मिलेगी कोई भी सरकारी सब्सिडी। अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक इंडिया में है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। दरअसल बैंक अपने ग्राहकों को आधार कार्ड को लेकर एक अलर्ट जारी कर चुका है और कहा है कि आप जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक कर लें। बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि ग्राहकों को आधार कार्ड को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे में जानते हैं कि एसबीआई की ओर से क्या अलर्ट जारी किया गया है और आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। साथ ही जानते हैं आखिर आप किस तरह से घर बैठे अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। 23 मई तक बंद रहेंगी बैंक की कई जरूरी सर्विसेज। बैंक ने बताया कि 21 मई को 10:45 PM से 22 मई की रात 1:15 तक व 23 मई 2021 को 2:40 AM से 6:10 AM के बीच बैंक मेंटेनेंस का काम करेगा। बैंक ने कहा है कि इस दौरान एसबीआई कस्टमर्स IND, योनो लाइट, UPI सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सत्र 2021-22 में इस राज्य के विद्यालयों में नहीं बढ़ेगी फीस, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। कोरोना महामारी की बढ़ती दर को कम करने के लिए लगाई गई पाबंदियों की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों को फीस न बढ़ाने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से कई परिवारों के सामने पैसों की परेशानी उत्पन्न हो गई है। ऐसे में प्रदेश में संचालित CBSE, ICSE आदि बोर्ड के विद्यालयों को सत्र 2021-22 में कोई भी शुल्क न बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राणवायु पहुंचाने में भारतीय रेलवे हर दिन बना रहा है नया कीर्तिमान। एक दिन में रिकॉर्ड 1118 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लोग बेहाल हैं। जीवन रक्षक दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। इस बीच राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए रेलवे भी आगे आया है। कोविड काल में रेलवे ट्रैक पर सांसों को लेकर दौड़ती ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्रतिदिन एक रिकॉर्ड बना रही है। रेलवे ने बढ़ाई समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या, मिलेगी कंफर्म टिकट, देखिए कब से शुरू हो रहा रिजर्वेशन। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। समर सीजन में यात्रियों की डिमांड पर मध्य रेलवे उत्तर भारत के लिए सेवाओं में विस्तार कर रही है। इनमें मुंबई से गोरखपुर, दानापुर, दरभंगा और छपरा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन शुरू हो गया है। रेलवे ने किया ट्वीट। रेलवे ने ट्वीट करके इन ट्रेनों के बारे में जानकारी दी है। इन ट्रेन की घोषणा के साथ ही रेलवे ने मुंबई लौटने वाले यात्रियों से अपील की है कि नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। कृषि कानून, संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, दोबारा बातचीत शुरू करने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार की बातचीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इसमें मोर्चा ने कहा है कि सरकार दोबारा बातचीत शुरू, साथ ही कहा कि सरकार हमारी मांगों को माने और तीनों कृषि कानूनों को खत्म करे। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। इस अहम मुद्दे पर हुई दोनों नेताओं की चर्चा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलर्ट बने हुए हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर उन्हें प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। सीएम शिवराज ने प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी, जिस पर पीएम ने भी सीएम को सहयोग का भरोसा दिया है। कोरोना ने हमसे अपनों को छीना है, बोलते हुए नरेंद्र मोदी की आंखों से छलके आंसू। आप नेता बोले ढोंगी पीएम नहीं चाहिए, जो रैली कर संक्रमण फैलाए फिर नाटक करे। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को संबोधित करने के दौरान भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कोरोना ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। पीएम मोदी के भावुक होने पर आप नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें ढोंगी पीएम नहीं चाहिए, जो रैली कर संक्रमण फैलाए और फिर नाटक करे। बीसीसीआई IPL के बचे मैच को कराने को तैयार, इंग्लैंड सीरीज से पहले होगी शुरू। बीसीसीआई ने इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड से अनुरोध किया है कि वह 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को एक हफ्ते पहले शुरू कर दे, ताकि IPL 2021 के बचे मैचों को पूरा किया जा सके। बता दें, भारत और इंग्लैंड की सीरीज 4 अगस्त से शुरू होनी है और 14 सितंबर को खत्म होगी। ऐसे में अगर हफ्ते पहले सीरीज शुरू होती है तो यह 7 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इस तरह IPL के बचे मैच सितंबर में होने की उम्मीद है। ममता भवानीपुर से लड़ेंगी उपचुनाव, टीएमसी विधायक ने दिया पद से इस्तीफा।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शोभन देव ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे। बता दें कि शोभन देव भवानीपुर विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। यह सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। शोभन देव ने कहा, ममता 2 बार भवानीपुर सीट से जीत चुकी हैं। किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। मैंने स्वेच्छा से यह सीट छोड़ी है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।